ओके, लेट्स डू स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स, है ना। तो इससे पहले हमने टेंजेंट्स पढ़ा, है ना, उसके कैसे इक्वेशंस हम लिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ऑन द पैराबोला, राइट। अभी देखो उसकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस बनाने बेटा तो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए और प्रॉपर्टी पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे, तो पहले हमारी जो प्रॉपर्टी बेटा, है ना, पहले हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रहे बेटा, ध्यान से देखो कि क्या कह रहा है बेटा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट एनी, है ना, एट एनी पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं P और Q पॉइंट पे। कहां पे ड्रॉ किए हैं? P और Q पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, है ना। और ये कहां पर मीट कर रही है, अगर आप ध्यान देखो वो कहां पर मीट कर रही है बेटा, इस इंटरसेक्शन I पॉइंट पे। कहां पे मीट कर रही है? इंटरसेक्शन I पॉइंट पे मीट कर रहा है ना। तो P का कोऑर्डिनेट्स हम क्या मान सकते हैं? 8t1² 2at1, ठीक है। और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या मान सकते हो? 8t2 2at2 मान सकते हो। बहुत इजी आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, कि हमने P और Q के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। और किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो बेटा, किसी भी पैरामेट्रिक T पॉइंट पे। आपने देखा था ty प्लस x प्लस 80²। हमने पैराबोला क्या लिया बेटा, y² इक्वल्स टू 4ax, है ना। अज्यूमिंग कि हमारे पास जो पैराबोला है वो क्या है बेटा, y² इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। तो अब आपको y कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा हमारे पास 2at1, है ना। तो हमारे पास ये हो जाएगा t1, टी की यहाँ पे क्या लिख बेटा, टी कोऑर्डिनेट क्या हमारा t1 है, तो t1। और y कोऑर्डिनेट क्या बेटा हमारे पास, जो t1y इक्वल टू x प्लस क्या हो जाएगा a t1²। और t2 पे अगर आप टेंजेंट लिखोगे तो t2y इक्वल्स टू x प्लस क्या हो जाएगा बेटा a t2²। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई है ना। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, x और y की वैल्यू जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो वो निकल के आएगा बेटा, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा a t1 t2, x कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा बेटा सॉल्व करने के बाद a t1 t2। और हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट आएगा बेटा a t1 प्लस t2, क्या आ जाएगा बेटा a t1 प्लस t2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। तो हमने P और Q पॉइंट पे टेंजेंट लिखा पैराबोला पे, और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स आएगा बेटा क्या आएगा a t1 t2 a t1 प्लस t2, ऐसे आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है बताइए कि अगर आप देखो x कोऑर्डिनेट का, P और Q के x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन लोगे तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा, अभी आपको बताया था मैंने। अगर हमारे पास 2 नंबर है n1 n2, है ना, n1 n2 2 नंबर है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा, अंडर रूट, है ना, अंडर रूट ये। तो अगर हमारे पास n1 बेटा, यहाँ पे अगर आप ध्यान देखो n1 कितना है हमारे पास a t1² है, और n2 कितना है बेटा हमारे पास, देखो n2 है इसका x कोऑर्डिनेट a t2²। अगर आप इसका रूट n1 n2 करोगे, रूट n1 n2 करोगे बेटा तो क्या आएगा आपके पास, देखो a t1 t2, क्या आ जाएगा a t1 t2। इसका मतलब जो x कोऑर्डिनेट है बेटा, है ना, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन है। क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। अब y कोऑर्डिनेट देखो बेटा क्या है, अगर आप ध्यान से देखो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, ये है बेटा अरिथमेटिक मीन। क्या होगा? अरिथमेटिक मीन। देखो जरा, अगर आप यहाँ पर इसको n1 n2 लेते हैं यहाँ पर, तो किसी भी 2 नंबर का आप अगर अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो यही आएगा, है ना, ये निकल के आएगा। अगर आप यहाँ पर देखो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, अगर आप इनका अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे बेटा, 2t1 प्लस 2a t2 डिवाइड बाई 2। तो क्या आएगा यहाँ से, अगर ध्यान से 2 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा बेटा, a कॉमन निकालो तो क्या आ जाएगा a t1 प्लस t2। तो आप ध्यान से देखो यही तो है y कोऑर्डिनेट, है ना। इसका मतलब जो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, है ना, टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द PQ, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, अरिथमेटिक मीन ऑफ द P एंड Q, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a t1 t2 a t1 प्लस t2, इसको आप ध्यान रखना, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे, देखो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या बेटा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू एनी टेंजेंट इज द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ठीक है बेटा। तो लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट, तो हमने यहाँ पे टेंजेंट खींचा है, और आप देखो यहाँ पे हमारा क्या बेटा, ये हमने एक टेंजेंट खींचा है ना, ये यहाँ पे हमने क्या खींचा है, टेंजेंट खींचा है, ठीक है। ये हमारा क्या बेटा, टेंजेंट है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, S से, है ना, पॉइंट S से क्या किया बेटा, यहाँ से S से हमने क्या किया है, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। क्या बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो वो कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर, है ना, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो उसको कहां पर इंटरसेक्ट करेगा बेटा, 90 डिग्री पे वर्टेक्स, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या बेटा, ये तो है टेंजेंट वर्टेक्स, यही है
है ना। तो ये आपको ये प्रूव करना है कि ये जो है ना, टेंजेंट पे आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो टेंजेंट द वर्टेक्स को इंटरसेक्ट करता है कहाँ, 90 डिग्री पे। कहाँ पे बेटा, 90 डिग्री पे। तो बहुत इजीली आप प्रूव कर सकते हो, है ना, बहुत इजीली हम प्रूव कर सकते हैं किसी भी टेंजेंट का, है ना। इस पे हम फिर से वही जनरल कोऑर्डिनेट ले लेंगे, 80 स्क्वायर 280, ठीक है। और इस पे जो आप स्लोप लिखोगे, स्लोप कितना है बेटा, 1/t। इसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ जो आएगा बेटा हमारा जाएगा 1/t। क्या जाएगा, 1/t। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ का x कोऑर्डिनेट कितना होता है बेटा, x कोऑर्डिनेट कितना होता है जल्दी से बताओ। x कोऑर्डिनेट होता है 0 यहाँ पे, है ना, ये तो हमको पता है। और कोई भी टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, ty = x + 80 स्क्वायर। अगर आप x को 0 रख दो बेटा तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये q का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, 0,80। क्या लिख देंगे बेटा, 0,80। अब अगर आप qs का स्लोप निकालो बेटा, किसका स्लोप निकालेंगे, qs का स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ द qs, ठीक है। तो y2 - y1 करेंगे बेटा, y2 - y1 क्या आ जाएगा, 80 - 0 डिवाइड बाय, ठीक है, 0 - a। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा बेटा -t के बराबर। क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ qs क्या आ जाएगा, -t के बराबर। अगर आप इनका प्रोडक्ट कर दो, स्लोप ऑफ qs इंटू स्लोप ऑफ pq, ठीक है, स्लोप ऑफ qs इंटू स्लोप ऑफ pq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, स्लोप है 1/t इंटू -t इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1 के बराबर, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर तो हो गए, परपेंडिकुलर लाइन का ही स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर हम किसी भी फोकस से किसी भी टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो कहां पर इंटरसेक्ट करता है, टेंजेंट द वर्टेक्स पे, और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा इसकी, यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बेटा, लेंथ ऑफ द, है ना, सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, PT and the point where it meets the directrix subtend the right angle at the focus, ठीक है, subtend the right angle at the focus। अब ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है कि length of the tangent between the point of contact, तो point of contact क्या बेटा हमारा P है ना। इसको हमने फिर से क्या assume कर लिया, 80 स्क्वायर 280, ठीक है। और where it meets the directrix, तो directrix को कहाँ मीट कर रहा है बेटा, ये हमारा tangent कहाँ मीट कर रहा है, Q पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। एंड सबटेंड द राइट एंगल एट द फोकस, तो यहां पर क्या बना रहा है बेटा, देखो राइट एंगल एट द फोकस। तो जो P और Q है बेटा, है ना, वो दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, यहाँ पे फोकस पे 90 डिग्री बना रही है, हमको प्रूफ करना है। अगेन बहुत इजी है। अगेन आप क्या करोगे, टेंजेंट के इक्वेशन को अज्यूम कर लोगे, y इक्वल्स टू x प्लस ty इक्वल्स टू क्या था हमारा, ty इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर, ये हमारा टेंजेंट हो गया, है ना। अब आपको पता है कि ये डायरेक्ट्रिक्स पे x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा बेटा, -a। क्या होगा, x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, -a। आप क्या करोगे, x की जगह आप क्या रखोगे, तो -a, क्योंकि ये जो टेंजेंट है ना, ये जो PQ टेंजेंट है वो इसको क्रॉस करेगा यहाँ पे, तो हमको एक कोऑर्डिनेट चाहिए ना, Q को कोऑर्डिनेट चाहिए बेटा, तो उसके लिए हमको x कोऑर्डिनेट पता है, x कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस है यहाँ पे, तो y कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे ना इस इक्वेशन में रख के, ठीक है। x कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, जल्दी से बताओ, x कोऑर्डिनेट है बेटा -a प्लस 80 स्क्वायर। यहाँ से आप y कोऑर्डिनेट बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 80 स्क्वायर -a डिवाइड बाय t के बराबर, है ना। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है बेटा, स्लोप ऑफ QS लिखना है। क्या लिखना है, स्लोप ऑफ QS लिखना है, ठीक है। और स्लोप ऑफ क्या लिखना है, PS। क्या लिखना है, स्लोप ऑफ PS। अगर आप देखोगे इन दोनों का स्लोप लिखोगे और इनका प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा फिर से क्या आ जाएगा बेटा, -1 के बराबर आ जाएगा, है ना। मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिया, आप खुद रख के चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप खुद से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट बेटा लास्ट प्रॉपर्टीज की देखो, लास्ट यहाँ पे क्या है बेटा, टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी of the focal chord are perpendicular and intersect the directrix, ठीक है। तो फोकल कॉर्ड, ये क्या है बेटा हमारा, ये हमारे पास है ये फोकल कॉर्ड, PQ इज अ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड के एंड्स पे हम क्या लिख रहे हैं, टेंजेंट की इक्वेशन। क्या लिख रहे हैं बेटा, टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कहां पर इंटरसेक्ट करता है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स पे। कहां पे इंटरसेक्ट करता है, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो किसी भी फोकल कॉर्ड के एंड्स पे, है ना, एंड्स पे क्या लिखोगे आप, अगर टेंजेंट्स लिखोगे तो वो कहां पे इंटरसेक्ट करेगा बेटा, हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे। किस पॉइंट पे, कहां पे इंटरसेक्ट करेगा बेटा, वो डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अगेन आप प्रूव कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। आपको मैंने अभी लिखवाया था सबसे पहली प्रॉपर्टी में कि टेंजेंट कहीं भी इंटरसेक्ट करता है ना, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन से। आप लिख के देख लेना, इस पे लाई करा देना, ठीक है, तो वो अपने आप आंसर आ जाएगा। और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेटा, कैसा होता है, परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना बेटा कि ये 90 डिग्री भी होता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है,
अब फिर से वैसे ही अज्यूम करके वी कैन इजीली प्रूफ, है ना। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, अगेन यू जस्ट रिमेंबर इट, ठीक है। क्वेश्चंस में सीधा काम करेंगे बेटा, हम क्वेश्चन में सीधा काम करेंगे, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे सारे। देखो यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि इमेज ऑफ द फोकस अबाउट एनी टेंजेंट। तो ये हमारे पास टेंजेंट है बेटा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेंजेंट है ना। ये हमारे पास क्या बेटा, टेंजेंट एट पी पॉइंट, क्या बेटा, पी पॉइंट। अगेन आप लिख के चेक कर सकते हो, ठीक है। 80 स्क्वायर 280 पे टेंजेंट लिख लेना, इसकी इमेज। तो मैंने आपको इमेज का फॉर्मूला बताया था ना, किसी भी लाइन के अबाउट किसी भी पॉइंट का इमेज निकालना हम जानते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा कहाँ लाई करेगा बेटा, कहाँ लाई करेगा वो, इट विल ऑलवेज लाई, इट विल ऑलवेज लाई, कहाँ लाई करेगा बेटा वो, हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे। तो इसका जो एस का जो आप इमेज निकालोगे बेटा इस लाइन के अबाउट, इस टेंजेंट के अबाउट, वो कहाँ लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे। कहाँ लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा बेटा, सारी प्रॉपर्टीज है ना, बहुत इजी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। कोई इसमें बहुत ज्यादा हाई फंडा रूल है नहीं, ठीक है। आप सीधा सीधा प्रॉपर्टी सारे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज एक बार ध्यान रखना, ठीक है, कि हमारे पास क्या है बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे बेटा कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये कहां पे मीट करता है, टेंजेंट द वर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर कि अगर आप क्या करोगे बेटा यहाँ पे कि ये है ना, हमने टेंजेंट खींचा, फोकस में यहाँ पे क्या करता है वो 90 डिग्री सब्सटेन करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बेटा फोकल कॉर्ड पे, किसी भी एंड पे फोकल कॉर्ड पे आप कोई भी दो टेंजेंट लिखो, हमेशा कहाँ मीट करता है वो, डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करता है। उसके बाद ये हमारा इमेज वाला, ठीक है, कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं बेटा सीधा न्यूमेरिकल पे आते हैं। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये आप भी सॉल्व करो, पैरेलली मेरे साथ सॉल्व करते चलो, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स, अभी ध्यान दो यहाँ पे, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट Q and R of any tangent from the point 2,3, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पैराबोला बेटा, इस पैराबोला पे आप क्या लिख रहे हो, इस पैराबोला पे, ठीक है, इस वाले सॉरी यहाँ पे है बेटा ये 4x, क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, ठीक है। तो हमारे पास ये पैराबोला है, ठीक है। इस पे मुझे क्या लिखना है बेटा, टेंजेंट, क्या लिखना है, टेंजेंट लिखना है। किस पॉइंट से, इस पॉइंट से 2,3 से लिखना है। तो ऑब्वियसली आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आउटसाइड पॉइंट से ऑब्वियसली हम दो टेंजेंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, दो टेंजेंट, है ना। तो हमारे पास ये मान लो P पॉइंट है 2,3, अब आप इस पे क्या लिख सकते हैं बेटा, दो टेंजेंट यहाँ से लिख सकते हो ऑब्वियसली, है ना। दो टेंजेंट हम यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। किसी भी आउटसाइड पॉइंट से हमेशा कितना लिखा जा सकता है बेटा, दो टेंजेंट लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला हम कोऑर्डिनेट क्या मान ले बेटा, ये वाले कोऑर्डिनेट को हम मान लो 81 स्क्वायर 281, ऑब्वियसली a की वैल्यू क्या बेटा 1 के बराबर है, a की वैल्यू हमारी क्या है 1 के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, t1 स्क्वायर 2t1, और ये वाला पॉइंट बेटा r कोऑर्डिनेट है ना, r कोऑर्डिनेट आप क्या मान लो t2 स्क्वायर 282, क्या मान लो बेटा, t2 स्क्वायर 2t2 मान लो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट्स, क्या आ गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया, Q और R पॉइंट। अब मैंने यहाँ पे देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी कि अगर किसी भी दो पॉइंट, दो टेंजेंट है ना, कोई भी दो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट, हमने क्या देखा था कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है a t1 t2 a t1 प्लस t2, है ना। ये हमारा क्या होता है बेटा, किसी भी अगर आप टेंजेंट लिखा है ना, आपने टेंजेंट लिखा है किसी भी पैराबोला पे, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये होता है। इसका मतलब बेटा यही तो है वो, ये वही तो दिया हुआ है ना। इसका मतलब a की वैल्यू तो 1 है, तो t1 t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, t1 t2 आ जाएगा 2 के बराबर, और t1 प्लस t2 क्या आ जाएगा बेटा, t1 प्लस t2 जाएगा 3 के बराबर, क्या आ जाएगा बेटा, 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। t1 प्लस t2 क्या आ जाएगा, 3 के बराबर, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है बेटा, a की वैल्यू 1 है, तो t1 t2 कितना आ जाएगा 2, और t1 प्लस t2 क्या आ जाएगा 3 के बराबर। आई होप यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, है ना। दो इक्वेशन बनेंगे यहाँ से, आप क्या करना बेटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दो, है ना। तो हमारे पास जो t1 की वैल्यू आ जाएगी 2/t2, क्या आ जाएगा बेटा 2/t2, और इस t1 की जगह 2/t2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2/t2, ठीक है, प्लस 2/t2 प्लस t2 इक्वल्स टू 3, यहाँ से t2 पे क्वाड्रेटिक बन जाएगा बेटा, ठीक है। t2 में क्या बन जाएगा, यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो t2 स्क्वायर माइनस 3t2, ठीक है, प्लस 2 इक्वल 0। आप इसको ब्रेक कर सकते हो बेटा, ठीक है, -2 और -1 ब्रेक हो जाएगा ये, है ना। उसके बाद t2 की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल जाएगी, और t1 की वैल्यू बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। t2 आ जाएगा बेटा, t1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे, है ना। कहाँ के कोऑर्डिनेट्स बेटा, p और q के कोऑर्डिनेट्स निकल के, t2 की दो वैल्यू आएगी बेटा, है ना, t2 की दो वैल्यू आएगी, राइट। तो t1 की भी कितनी आ जाएगी, दो वैल्यूज, और दो वैल्यू किस लिए आ रहा है बेटा, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो कोऑर्डिनेट्स है p और
Q और R दो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर अगर हमको ये वाली प्रॉपर्टी अगर याद नहीं होगी, है ना, या हमको पता नहीं है, तो ये ऐसे सवाल सॉल्व नहीं होंगे आपसे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। यहाँ पे देखो बेटा, ये छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो 2 सेकंड में बना दोगे आप इसको, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है 2 सेकंड बन जाएगा। देखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स T and TB are drawn to this parabola, find the minimum length of the AB। तो अगर आप ध्यान से देखो, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है बेटा, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट है ना। तो ऑब्वियसली दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट कहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, फोकल कॉर्ड, है ना। क्या कहां से ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, हम फोकल कॉर्ड से ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है फोकल कॉर्ड के जो टेंजेंट होते हैं वो कहां पर मीट करते हैं बेटा, डायरेक्ट्रिक्स पे, और कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। तो फोकल कॉर्ड का सबसे मिनिमम फोकल कॉर्ड कौन सा होता है बताओ, लैटस रेक्टम। क्या होता है बेटा, लैटस रेक्टम जो होता है ना, वो सबसे छोटा फोकल कॉर्ड होता है। एक सेकंड, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, सबसे छोटा फोकल कॉर्ड, ठीक है। सबसे छोटा फोकल कॉर्ड क्या होता है बेटा, लैटस रेक्टम, है ना। ये देखो सबसे छोटी लेंथ इसी लाइन की होगी, लैटस रेक्टम की, ठीक है। तो लैटस रेक्टम, इसका मतलब कि TA और TB क्या है बेटा, यार बस देखो, TA और TB जो है एंड्स ऑफ द लैटस रेक्टम, क्या हो जाएंगे बेटा, A और B क्या हो जाएगा, एंड्स ऑफ द लैटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम क्या होता है, सिंपल, वही आपसे पूछना चाह रहा था, है ना, कि मिनिमम लेंथ ऑफ AB का मतलब फोकल कॉर्ड। ऑब्वियसली आप फोकल कॉर्ड के एंड में ड्रॉ करोगे तो मिनिमम कंडीशन किस में होती है, लैटस रेक्टम में। मतलब A और B पॉइंट क्या हो जाएंगे, लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स। तो लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम होता है बेटा 4A के बराबर। क्या होता है, 4A के बराबर होता है। अब देखो 2 सेकंड में आंसर आ गया, है ना, विद इन अ सेकंड्स। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है बेटा तो ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे, विद इन अ सेकंड्स होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, है ना, लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं टेंजेंट्स का। तो टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दी पैराबोला। तो यहाँ पे देखो एक पैराबोला दिया आपको। अब ये देखो बेटा, ये जनरल पैराबोला है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, इट्स अ जनरल पैराबोला। तो आपको पहले लेक्चर में बताया था कि पैराबोला की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, जनरल पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, अगर आपको याद हो, डेफिनेशन याद हो आपको, तो यहाँ पर एक फिक्स्ड लाइन होता है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये कोई P कोऑर्डिनेट होता है x, y, और यहाँ पे हम फिक्स पॉइंट लेते थे, है ना। ये फिक्स पॉइंट क्या होता है बेटा, h, k, राइट, h, k। तो PM और PS, है ना, इसको हम क्या लिखते थे, PM और PS, अगर आपको याद हो। तो पैराबोला के लिए क्या डेफिनेशन होती थी बेटा, कि PM इज इक्वल्स टू क्या होता था, PS के बराबर, है ना। PM इज इक्वल्स टू PS के बराबर, और ये हमारी लाइन होती थी AX + BY + C = 0। इसी को हम क्या बोलते हैं बाद में, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, इसी लाइन को हम बाद में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट क्या दिया है, जल्दी से बताओ। ये वाला कोऑर्डिनेट है बेटा फोकस के कोऑर्डिनेट्स। क्या दिए बेटा, ये फोकस के कोऑर्डिनेट। तो फोकस कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3, -4। क्या आ जाएगा बेटा, अगर इसको सॉल्व कर दो क्या, तो फोकस के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 3, -4 आ जाएगा, है ना। ये बहुत इजीली आप 3, 4, -4 आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, एक हमको कॉर्ड भी दिया है, एक हमको कॉर्ड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम चेक करें 3, -4 बेटा, इसमें आप पुट करो, ठीक है, इसमें आप पुट करो 3, -4। देखो क्या इसमें लाई कर रहा है, तो x की जगह -3 रखो, x की जगह 3 रखेंगे, और इसकी जगह बेटा, इसकी जगह y की जगह रखो -4, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, देखो आंसर क्या आ रहा है, 0 के बराबर। क्या आ रहा है बेटा, 0 के बराबर। इसका मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट बेटा, ये तो फोकस होता है हमारा, S क्या हमारा फोकस है। तो फोकस जो है वो किसमें लाई कर रहा है, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स किसमें लाई कर रहे हैं बेटा, इस लाइन पे। इसका मतलब ये क्या होगा, फोकल कॉर्ड। क्या होगा बेटा, है ना, ये क्या होगा हमारा, बहुत मजा आ गया, देखो फोकल कॉर्ड क्या हो जाएगा, हमारा फोकल कॉर्ड हो जाएगा, राइट। और फोकल कॉर्ड के, है ना, फोकल कॉर्ड के एंड्स पे जब आप टेंजेंट लिखते हो तो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब एंगल क्या हो जाएगा दोनों टेंजेंट्स के बीच, क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। सिंपल, क्या हो जाएगा बेटा,